हिसाब से पुश कर कंफर्म करने की कोशिश कर सकता है, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी ने यहाँ पर जिस तरीके से ओमेगा को टारगेट किया, ओमेगा हैड नो आइडिया कि इस एंगल से ही वाज वल्नरेबल। अब वो नॉक हो चुके हैं, आइजल को बचाना जरूरी है, बट हेक्टर क्या अपने आइजल को प्रेफरेंस देंगे? क्या वो वहां पर जाकर रेक्सटी को ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं? उस स्मोक की दीवार के अंदर सोल के प्लेयर्स रंगे हाथ पकड़ते हुए एनिग्मा रेक्स को। नॉट एन आइडल सिचुएशन, दे ऑलरेडी लॉस्ट वन प्लेयर। यहाँ पर एगी को खो चुके हैं, रेक्स को खोना, अब 2 प्लेयर बचे हैं। ईवो भी मेरे ख्याल से एग्जिट ले चुके हैं, यस दे ऑलरेडी लेफ्ट द सर्वर। अब आईजीएल बचे हैं, उनकी पोजीशन भी कुछ क्षणों में यहाँ पर सोल पता लगा ही लेगी। लेकिन उनको जाकर के देखिए अपने आईजीएल को भी रिवाइव करना है, वो भी तो जरूरी है। यहाँ पर प्री नेट्स किए जा रहे हैं अभी के द्वारा, मतलब अपने घर के बारे में, अपने एरिया के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं और का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आप देखिए अपने ग्रेनेड की थोड़ी सी चपेट में आए थे, वो फिनिश नहीं देना चाहते, थोड़ी देर के लिए तो भाग रहे, लेकिन वो फिनिश लेना सोल के लिए जरूरी है। एक पकड़न पकड़ाई का खेल चलता हुआ, लेकिन उसमें गॉब्लिन ने पकड़ ही लिया। 3 फिनिशेस अपनी टीम को ला करके दे दिए। वो चौथा भी उनके पास हो सकता है, लेकिन वो जो चौथा है वहां पर गॉडलाइक के जोनाथन ने उठाया था। तो यस, अब इनको जा करके अपने आईजीएल को वापस से रिवाइव करना पड़ेगा। निग्मा गैलेक्सी की अगर बात करें, उनको पता चल चुका है इस फाइट से अभी तो हटना ही पड़ेगा और कहीं और जाना पड़ेगा। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. बड़ा टाइम हो गया है। ये जो हमारा कमर्शियल आता है ना स्विगी के, इसमें जो पैटी है दैट इज जूसी। इनके पास जूसी है, हमारे पास 8 बिट जूसी है। बहुत ही लो था ना, बट इट्स ओके। चलो गेम के अंदर आते हैं, गेम हमें हाई कर ही देगा यहाँ पर। आई एम सॉरी ओशन, आई एम वेरी सॉरी फॉर लेटिंग डाउन, आई एम वेरी सॉरी ओशन, फिर से तीसरी बार। बट यस, वाटर ट्रीटमेंट को फाइनली वो इज्जत मिलना चालू हो गई है। टीम्स आसपास देख रही हैं, टीम ओरंगुटान होगी, टीम एनिग्मा फॉरएवर कुछ देर पहले तक सर्कल से काफी ज्यादा दूर, बट अभी उनका प्रेफरेंस है सर्कल का सेंटर पकड़ना, बिकॉज अभी तो हार्ड शिफ्ट आना चालू होंगे। एयर ड्रॉप 2 ग्रोजा अंदर है, उसकी 7.62 की 60 बुलेट्स और एक्सटेंडेड मैग यहाँ पे स्नाइपर्स के लिए जो आपकी डीएमआरस में लग सकती है, और लेवल 3 का पूरा किट है। टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड गॉडल काफी ज्यादा नजदीक। गॉडल जोनाथन ने यहाँ पर एगी का जो नॉक अपने फेवर में कन्वर्ट किया था, सोल को 1 पॉइंट का नुकसान तो हुआ, बच्चों के टीम एनिग्मा फॉरएवर यहाँ पर किसी भी झड़प में नहीं फंसना चाहती। दे जस्ट वांट टू रोटेट एंड सिक्योर दैट सेंटर। 420 सबसे पहले होंगे इस काफिले को लीड करते हुए, और जो उनकी गाड़ी पार्क होगी सीधा वेयर हाउस में जाके टिकेगी, क्योंकि गाड़ी की इंपॉर्टेंस मेरा मार में आप सबको पता है कितनी ज्यादा होती है। गॉडलाइक की खिलाड़ी फाइट भी देखिए उनके ऊपर भी हो रही है, और गॉडलाइक किसी भी ऐसी फाइट में नहीं आना चाहेगी जहां पर वो अपने प्लेयर्स खो दे। एक फिनिश गॉडलाइक के पास आ चुका है, जो कि हम पिछले फाइट की बात कर ही रहे थे। केविन के डेल्टा पीछे एक्सो के सेंसे को डेफिनेटली टेक डाउन कर सकते हैं, एंड करेंगे भी। एक शॉट की दरकार थी, वो लगा है। सेंसे इस समय बहुत मुश्किलों में, लेकिन डेल्टा पीछे के ऊपर एक्सो के बाकी खिलाड़ी शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुद को सेफ रखना चाहते हैं, कोशिश उसी चीज की। 380 मीटर इनका और जोन का फासला है। तीसरा सर्कल वाटर ट्रीटमेंट के अराउंड सर्कल बनता हुआ, जस्टिन सेंसे जो एक्सो के आईजीएल है उनका फिनिश ला करके अपनी टीम को देंगे। लेकिन एफएस, ये टीम इस समय आप देखिए, हम इनसेन को बोलते किंग स्लेयर, गॉड स्लेयर, एफएस इस गेम में टीम स्लेयर बन रही है। हर टीम से जाकर के इंडिविजुअल प्लेयर्स उठा करके ले रही है। तो अब देखते हैं गॉडलाइक के साथ इनका क्या होता है। ये तो बहुत सही बोला आपने कि भाई किंग स्लेयर हाथ पूरी टीम स्लेयर बनके घूम रहे हैं, बिकॉज नो डाउट टीम यहाँ पर रोटेट भी कर रही है, फ्रैग्स भी उठा रही है, और हर टीम के लिए अनकंफर्टेबल जोन क्रिएट करती जा रही है। शुरुआत उन्होंने स्काईलाइट्स की याद करी थी, फिर ग्लोबल ई स्पोर्ट, फिर आखिर में इनसेन को भी धर दबोचा। निग्मा गैलेक्सी के कुछ प्लेयर अभी हमें साइड पे तो दिखे, बट FS47ST कांस्टेंट मार्कडाउन करके बैठे हैं। ही इज जस्ट नोटिंग एवरीथिंग। गॉडल अगर कोई भी मूवमेंट करेगी, इंफॉर्मेशन शेयर होगी, और एक साथ प्लान कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं पुश। ओमेगा को यहाँ पे हील अप तो हो गया, ज़ीगॉट को ढेर सारा डैमेज पड़ा है। टाइमली उन्होंने अपने आप को कवर में लेकर थोड़ा सा बैक करा, बट फिर से एक और बार अनंत कीर्ति की तरफ। सिक्के के 2 पहलू हैं, सोल एंड गॉडल, ये आसपास ही रहते हैं हमेशा। ये सिक्का लेकिन जाएगा किसकी तरफ? क्या ये सोल पे गिरेगा या गॉडल पे? यही तो सवाल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के राउंड की ये बात रहती है, वो हेड्स एंड टेल्स जैसे कि आपने बोला, वही चीज। सिक्का बीच में ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, एक ही डायरेक्शन में जाकर के गिरेगा। अगर रोहित शेट्टी मूवी डायरेक्ट करे देन हो सकता है। आप जोक मारिए ही मत, बट ठीक है, अभी तक अगर स्टैट्स बात करें बैटल यहाँ पे मास्टर सीरीज के, देन नो डाउट सोल के पास एडवांटेज है इस दूर। वेल दैट्स अ करेक्ट थिंग कि उनके पास एडवांटेज, लेकिन ये एफएस के एडवांटेज की अगर बात करें, इनके पास पोजीशनल एडवांटेज जरूर है। इनके बिल्कुल सामने निग्मा के लिए खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। सर्कल टीम है निग्मा फॉरएवर के पास है। हमने बात करी टीम है निग्मा फॉरएवर, यू नो कैसे इस गेम को अपना बना सकते हैं, कुछ तो उनकी अच्छी खासी, लेकिन एफएस के खिलाड़ी निग्मा गैलेक्सी के ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे। हिटमैन ड्रीम्स को डाउन करते हुए निग्मा गैलेक्सी के 2 खिलाड़ी इस समय डाउन है। अपोलो और विक्सकी के ऊपर पूरा भार आता हुआ। विक्सकी के पास एक ग्रेनेड रहेगा। इफ दिस कनेक्ट्स एट द राइट प्लेस, एफएस इज गोना बी डीलिंग अप विद अ लॉट ऑफ
डैमेज ऑन देमसेल्व्स, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्लच एक डायरेक्शन में नॉक हो रखे हैं, वो वहां से निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स का एनिमीज हेड कर सकते हैं। पीछे से अगर बात करें, गॉडलाइक भी मूव कर रही है। हमने बात करी थी कि एफएस और गॉडलाइक के बीच में क्या होगा। वेल द आंसर माइट जस्ट बी कमिंग इन एंड जॉनथन विल स्कोर इज अगेन। ये 47 को डाउन करते हुए नजर आएंगे। अब एफएस को पीछे की फाइट को भी देखना है, लेकिन सामने विक्स की आ चुके थे और एफएस देखते देखते दो टीमों के बीच में ऐसा सरप्राइज हुई कि ये प्रेजेंट उनको पसंद ही नहीं आया। अब यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी जो विक्सी है, उनको बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके अपने नॉकआउट प्लेयर्स को बचा सकते हैं। बट वहीं पर एफएस पे एक क्लीन स्वीप लगाते हुए टीम गॉडल #14 पे एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पर ब्लाइंड एक्सपोर्ट, उनके पास कोई खास फिनिशेस नहीं, 0 पॉइंट से काम चलाना पड़ेगा। एफएस स्टार्टेड वेरी स्ट्रांग, 5 फिनिशेस, ये देखिए 0 प्लेसमेंट 5 फिनिशेस। और इनसेन के मैक अब ब्लाइंड के जेडी को, मतलब एवरीवन फ्रॉम द ब्लाइंड, दे लेट द सर्वर अनसैटिस्फाइड। Godlike versus Nigma Galaxy. Is this a fight that's gonna happen? क्योंकि दोनों टीमें अभी सर्कल के बाहर जरूर है। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाए। Oh, that's a good grenade, although बस स्प्लैश डैमेज दे पाएगा। दूसरी साइड से जो ग्रेनेड आया, ड्रीम्स को भी स्प्लैश डैमेज दिया, बट शैडो इस समय उस व्हीकल को डेफिनेटली बर्स्ट करेंगे। बट ड्रीम्स, he gotta watch out. It's Jonathan with his grenades. I mean, it's gotta connect. उनके ग्रेनेड्स में एम्बॉट है, ऐसा लगता है जाते हैं और सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। निग्मा गैलेक्सी के बाकी खिलाड़ी बिल्कुल नीचे की तरफ को अपोलो और विक्स की वहीं पर देखने को मिलने वाले। जॉनी हैज टू ग्रेनेड्स, he has to look out for 2 enemies. Will he be able to do that? I mean, नियो दूसरी साइड से एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। जॉनथन की एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम है, बट विक्स के ऊपर पूरा भारत और शैडो जाएंगे जरूर फाइट लेने के लिए और सीधा फाइट लेकर के, क्रेट लेकर के अपनी टीम के पास वापस आएंगे। अब भाई जो झलकियां हमें आती है ना अपने जहन में, जो गॉडल हमें दिखती है कि भाई ये गॉडल घुसती है, सबको मार के गिराती है, वही कर रही है, भागते जा रही है एंड फिनिशेस। ऑलरेडी 7 फिनिशेस निकाल रखे हैं। अब ये देखिए आरू प्रोन करेंगे, आपको पता है 416 का रूल, अगर आप प्रोन करके शॉट्स करने करते मौका नहीं मिलेगा। मॉर्टल को नॉक कर दिया, ही इज द बैकबोन ऑफ द टीम। सेंचुरी को खो चुके हैं, ये ज्यादा नेट परेशान दे सकता है। दैट स्प्लैश डैमेज, विस्गॉड की एचपी 40%। आदित्य इंस्टेंटली फॉल बैक करेंगे, उनको पता है अगर मैं नेट मारूंगा सामने वाला यहाँ पर मिठाई तो नहीं फेंकेगा। बट एक छोटा सा पीक, ड्रैगन ने शॉट करने का आरू पे एंड ही विल बी कंप्लीटिंग आतंकी ट्रिगर। आतंकी को कंप्लीट कर देंगे। आरू बगी लेकर रोटेट करना चाहते हैं, उनको पता है कि इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व होना कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करेगा। और वहीं पर आदित्य को कोई और टीम, दैट इज केविन ई-स्पोर्ट्स, द रनर अप राइट नाउ, अभी सब टीम पे प्रेशर बनाते हुए। प्रेशर बहुत ही ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐश की बात करें, ऑलराइट एके पर 4 टाइम्स, आई मीन कैपेबिलिटी तो है। अब देखना ये है कि क्या कनेक्शंस बन पाते हैं या फिर वो कॉन्फिडेंस चूर-चूर होता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रिगर की बात करें, ग्रोजा का इस्तेमाल कर रहे हैं, द अनटेम्ड बीस्ट इन हिज हैंड्स। एक ओपी 21 गोलियां, रीलोड डेफिनेटली कर लेंगे, बट ओआर उनके लिए बन रही हैं बहुत सारी मुश्किलें। ओआर के लिए एक ही गेम अच्छा गया है, बाकी गेम पर ऐसे सवाल उठे हैं कि क्या ही कहने। आदित्य अभी फिनिश होते ही नजर आ सकते हैं। I mean, I don't see anyone जो कि आकर के उनको इस समय रिवाइव दे सके। अब आदित्य ऑलरेडी टीम उनको बेल आउट कर चुकी है, यहाँ पर उनके लिए अब कुछ खास बचा नहीं है। बट गॉडल अब बढ़ रही है एक्सो की तरफ। एक्सो के 2 प्लेयर बचे हैं, एक प्लेयर नॉक है उनका और उनको गेम के अंदर कुछ एक ढूंढना पड़ेगा। बट दैट नीड, एक पत्थर बचा के, बट दैट सेकंड हिट फ्रॉम द जी गॉड। 1 क्या पुश करेंगे, नियो पुश करना चाहते हैं, फियर्स यहाँ पे हिल कर रहे हैं, मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा उससे देर। एक कवर फायर है जॉनी की तरफ से, फियर्स को कर दिया नॉक। काफी वेल प्लान्ड था, इट वाज एग्जीक्यूट। यहाँ पे फियर्स को मौका तक नहीं दिया, दोनों तरफ से उनको बिल्कुल रैप अप करा एंड फियर्स को जो डेस्परेट मूव लगा उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली दैट मूव डिडंट ब्रिंग एनीथिंग पॉजिटिव एंड उनको सर्वर अभी छोड़ना पड़ा। अब जो स्कोर बोर्ड है अभी भी काफी ज्यादा क्लोज कर रहा है, बिकॉज़ सोल 152 पे है। गॉडल ने थोड़ी सी लीड को कवर करने की कोशिश करी है, 9 पॉइंट दूर है सोल। गॉडलाइक के लिए मिरामार देखिए हमेशा एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला करके दिया। आपको याद होगा गॉडलाइक के वो चिकन डिनर जो कि मिरामार के अंदर निकले थे, बहुत बेहतरीन थे। बट इनसेन के जाजी एक्सो के पंख के ऊपर शॉट्स अच्छे खासे लिए हैं, वापस से उनको सेफ साइड पर जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस समय वो खुद को नहीं खो सकते, फिर इनसेन का एक ही खिलाड़ी बचेगा और फिर एकदम से जो मोमेंटम शिफ्ट है वो इनसेन के लिए खराब होता नजर आ सकता है। जैसे को दूर दराज स्काईलाइट्स के खिलाड़ी भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। शॉट्स थोड़े बहुत सोमराज पर मतलब खुद को सेफ रखेंगे। गमला बॉय के ऊपर भी काफी अच्छे तरीके से शॉट्स यहाँ पर डाले गए थे। 17-17 का डैमेज जैजे की तरफ से और गया है, डैमेज बढ़ाने की उनकी तरफ से कोशिश होती है, बट जॉनथन है दूसरी तरफ और सोमराज को करेंगे वो डाउन। जेली की बात करें, जेली और आरू
पहले गेम में जब चिकन आया था आदित्य आतंकी जीवित थे, इस गेम में आरू और जेली जीवित हैं, लेकिन क्या ये दोनों जीवित रह पाएंगे? इट्स टाइम फॉर पे बैक। गेम 1 के अंदर जिस तरीके से ओआर के जो बचे प्लेयर्स ने जेली और आरू को एक बहुत बड़ा फेवर दिया था, इट्स टाइम टू पे बैक। बट नो 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 नो, आई एम रॉन्ग। टॉप डॉग उसी वक्त ही नेट करके जेली को नॉक कर देंगे और आरू पर भी अब अगला हमला हो सकता है, बिकॉज रेवेनेंट के पास है मैन एडवांटेज। इट्स अ 1v3 सिचुएशन। जॉनथन सोमराज को फिर से नॉक कर देंगे और वहीं पे गमला बॉय अपनी स्कारलेट से जॉनथन को टारगेट करते हुए उनको भी नॉक कर देंगे। एंड शैडो भी नॉक हो चुके हैं। समझ ये नहीं आ रहा कि गॉडल यहाँ पे हंट डाउन कर या हंट हो रही है, बट शैडो को कंप्लीट कर दिया गमला बॉय ने जाने से पहले। सोमराज भी कंफर्मेशन। स्कारलेट इज गेटिंग एलिमिनेटेड। उनको इस गेम में मिलेंगे टोटल 3 पॉइंट्स। ओआर का भी सफर इस गेम में खत्म। अभी मैं और रोशन यही बात कर रहे थे, क्या आरू एंड जेली कुछ कर पाएंगे, बट अफसोस अभी के लिए ये जवाब होगा ना। 8-bit जूसी केमिनी स्पोर्ट को हंट डाउन करते हुए जस्ट इनको नॉक किया, फिनिश कर दिया एंड दे आर मूविंग ऑन। अभी सबसे ज्यादा फिनिशेस जो मैप के अंदर है वो गॉडल के पास है। उनके 3 प्लेयर जिंदा है, 1 प्लेयर नॉक है, उनके पास है 10 फिनिशेस। 10 फिनिशेस, लेकिन नंबर और भी बढ़ाने। एक खिलाड़ी खत्म हो चुका है, लेकिन बाकियों को तो वो बागडोर संभालनी पड़ेगी अपनी टीम को आगे लेकर के जाने की। ओजी की बात करें, ट्रिगर इस समय टैप शॉट से रहे, जो कि काफी ज्यादा सही रह सकता है। हालांकि वो जो कंफर्मेशन है वो निकालनी पड़ेंगी। केविन का हो चुका है एलिमिनेशन। द टीम दैट वाज ऑन द सेकंड पोजीशन नाउ हैज ड्रॉप डाउन टू द थर्ड। ये ड्रॉप और ज्यादा नहीं चाहिए, बट गॉड लाइक इज ही गॉड, ही इज स्टिल गोइंग फॉर द फाइट्स। दे वांट टेक डाउन। गॉडल का जो दृढ़ निश्चय दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है। और वही देखिए टॉप डॉग काफी ज्यादा ओपन के अंदर, उनको पता नहीं था कि इस तरफ से भी यहाँ पर उनकी तरफ गोलियां आ सकती है। एंड आई बिलीव हमारे एनालिस्ट में से किसी ने तो टीम एनिग्मा फॉरएवर पर अपना भरोसा दिखाया है। एंड अभी तक टीम एनिग्मा फॉरएवर दे डिडंट लूज अ सिंगल प्लेयर। टॉप डॉग को बचाना इज इम्पॉसिबल। उस वैन का कंट्रोल ले रहे हैं, अगर वो वैन को फोड़ते हैं देन कंफर्मेशन हो सकता है, बट 8-bit के प्लेयर भी अभी ताक लगाकर टीम एनिग्मा फॉरएवर उनके निशाने पे है। अगर टीम एनिग्मा फॉरएवर को ऑफ गार्ड पकड़ा देन एक एक करके सारे प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। गॉब्लिन को बड़ा स्प्लैश डैमेज, दैट ग्रेनेड 10% HP, 1 more hit और एक अगर छल्ला भी लग जाए, बट यस इट इज गॉब्लिन आउट ऑफ द गेम। जी गॉड का ग्रेनेड गॉब्लिन को लेकर के जाता हुआ। गॉड लाइक के शैडो जो आईजीएल हैं वो हो चुके थे फिनिश, बट बाकी खिलाड़ी अभी के लिए अपना 11वां फिनिश उनके हिस्से में, उनके खाते में आया है और फिनिश उठाने हैं। बगी लेकर के जाना नॉट द वाइजेस्ट चॉइसेस। ओजी के लिए भी ये बात शायद लाजमी हो सकती है, लागू हो सकती है, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर 420 की तरफ से ग्रेनेड जाएगा। इज इट गोना कनेक्ट, इज इट गोना कनेक्ट, इज इट गोना कनेक्ट? यस इट डज। विज़गॉड हैज बीन टेकन डाउन। एक ही ओपी की एचपी थोड़ी सी लो है, ऐश की भी एचपी लो है, लेकिन वो खुद को हील कर लेंगे। वो जो स्मोक है विज़गॉड को अभी के लिए बचाता है, बट व्हाट इफ 420 has another one और टीम एनिग्मा फॉरएवर decides to push। अब यहाँ पे टीम एनिग्मा फॉरएवर है ना, 2-2 का स्प्लिट ले रखा है। यहाँ पे 3-2 हुआ, वहाँ पे मैक्स अकेले फंस रखे, उनके सामने एक गॉडल है और यहाँ पर 3 प्लेयर। मैक्स टाइमली वापस आना चाहेंगे, बट जॉनथन इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। ओपन में आप रोटेट करते हुए अगर पकड़ेंगे लास्ट टाइम पर, देन इंस्टेंटली एडीएस को लेगा, आपको नॉक कर दिया जाएगा और अगले सेकंड आप सर्वर से बाहर जाते हुए देखेंगे। अभी तक जो मैन एडवांटेज एंजॉय कर रही थी टीम एनिग्मा फॉरएवर, अब वो एक प्लेयर खो चुके हैं एंड दैट प्लेयर इज मैक्स काश। अभी सर्वर में एक ही टीम है जिसके 4 प्लेयर जिंदा है, दैट इज OG. AJ will be getting one more knock for the team. अब टीम गॉडल इंसेन is in danger. AJ ने कंफर्म किया इंसेन भी एलिमिनेट होगी 7वें पायदान में with 4 finishes। 6 टीम 16 प्लेयर 24 मिनट ऑलमोस्ट होने को आए गेम में। You know the most important part is जब मैक्स कैच को फिनिश किया, गॉड लाइक गॉट द सर्कल, दे गॉट द जोन फॉर देमसेल्व्स। लेकिन आप भी अपने लिए ये क्यूआर कोड स्कैन करके उठा सकते हैं बढ़िया बढ़िया विनर चिकन डिनर्स। बट वापस से अगर गेम के अंदर एंट्री मारे ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट मैं आपको बताता हूं। एमवीपी रैंकिंग में इस गेम के अंदर अभी के लिए अगर ओवरऑल बात करें, गॉब्लिन इज 2.78, बट जॉनथन विद दिस गेम इज 2.72। 4 और फिनिशेस अगर उन्होंने निकाल लिए, इनफैक्ट 5वां फिनिश जब उनके पास आएगा तब जाकर के वो अपने आप को नंबर 1 देख सकते हैं एमवीपी में। क्या वो इस गेम में होगा या फिर अगले गेम में, वो वक्त बताएगा। बट 8-bit के जूसी, ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव। टीम एनिग्मा फॉरएवर, दे हैव टू विन। रेवेनेंट ऑन टू द बैकलाइंस। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, कल का मिरामार इनका नहीं था, बट आज तो कोशिश करेंगे। मिरामार में हमेशा इंटेंस सिचुएशन बनना काफी लाजमी होता है। पैराडॉक्स अभी अपनी टीममेट के साथ सर्वाइव करे, बट काफी ज्यादा ओपन के अंदर, बट सर्कल अभी किसी को भी इतना हार्ड टाइम नहीं देगा। द ओनली टीम हु कैन बी इन द सफर मोड कैन बी गॉडल। वो थोड़ा सा जोन उनका सर्कल में है, बट जॉनथन आई थिंक उनको थोड़ा रोटेशन तो करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं उनको कंफर्म करना वो एरिया खाली है, बट वहां पे 8-bit के जूसी है। क्या ये घर गॉडल को एक तरीके से शेल्टर दे सकता है, बट जूसी स्पॉट हो चुके हैं, उन्होंने शॉट लेने की कोशिश, एक और गोली काफी देगी, बट जूसी कैन नीड 8-bit गेटिंग एलिमिनेटेड एट 6th पोजीशन विद 3 फिनिशेस। 5 टीम जीते के चांसेस ओजी के पास है, बिकॉज़ मैन एडवांटेज उनके फेवर में है, बट बाकी सारी टीम्स 21 और 15% पर आ चुकी हैं। लुक एट द एमवीपी रैंकिंग जिसकी कि हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए ये कैसा सीजन चल रहा है कहीं ना कहीं, जो कि एक सीरीज का है जो एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर आज खत्म हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बहुत क्लोज जा रहा है। इस गेम के बाद
टॉप 5 है हमारे पास, तो इस गेम के बाद डेफिनेटली गॉडलाइक कोशिश करेगी कि वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर ले, फिर आज का दिन खत्म करना पड़ेगा उनको फर्स्ट पोजीशन में, अदरवाइज सोल लास्ट गेम को कुछ अलग तरीके से खेलने ही वाली है। गॉडलाइक के पास 3 खिलाड़ी अभी भी, यस ओजी के चांसेस हैं, बट ओजी पे सर्कल नहीं है। जोन में आने के लिए उनको ओपन से ही भागना पड़ेगा, और ओपन से भागने का मिरामार में बस एक ही मतलब बनता है, पनिशमेंट। अब जो गॉडल की पोजीशन है वो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है, वहीं पर टीम एनिग्मा फॉरएवर दे आर होल्डिंग द सेंटर। अगर स्मोक बॉल बनाकर ओजी करती है कुछ फायदा हो सकता है, बट यहाँ पे रेफरेंस दे ट्राइड टू रोटेट थ्रू अ बग्गी, बट इनको रुको मौका तक नहीं दिया। एकेओपी वाज सो प्रिसाइज विद हिज M4, इंस्टेंटली 3x खोला और नॉक एंड फिनिश करते हुए देखेंगे एनकोर को, बट एक प्लेयर क्यों यार अभी भी वो पीछे है। ही वाज देयर टू गिव द कवर, बट जिस एंगल से उनको फाइट हुआ क्योया को मौका तक नहीं मिला अपनी टीम प्लेयर को बचाने का। क्योया अभी मेरे ख्याल से हील बैटल कर सकते हैं, थोड़े पॉइंट और गैदर कर सकते हैं, बट ओजी के पास 4 प्लेयर जिंदा है, जिसका सबसे बड़ा डर बाकी टीम को फील होना चाहिए, बिकॉज़ मैन एडवांटेज ऐसी सिचुएशन में आपको ढेर सारे पॉइंट दिला सकता है। ओजी के खिलाड़ी उस दीवार तक आ चुके हैं जो सर्कल में, लेकिन अगला सर्कल 100% उनके ऊपर नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब टीम एनिग्मा फॉरएवर के हिस्से में, उनकी जगह में थोड़ा सा ओजी को कुछ भी करके स्क्वीज आउट होना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। टीम एनिग्मा फॉरएवर मैक्स कैश को खो चुके थे। अब देखिए इन्होंने पोजीशन पर कितना अच्छा खेला। दलजीत के पास 2 फिनिशेस और टीम के पास टोटल 3। टीम एनिग्मा फॉरएवर ने प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा गेम निकाल लिया, बट क्योया को डाउन किया जगह नियो के द्वारा, और वो फिनिश उठाने की कोशिश रहेगी। अदरवाइज अगर विस्गॉड को दिख गए क्योया तो डेफिनेटली वही फिनिश उठाते नजर आएंगे। इस समय क्योया का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। जोन उनको लेकर के जगह, मतलब गॉडलाइक के नाम, गॉडलाइक के खाते में एक और फिनिश आता हुआ, बट अब जॉनथन वो वापस से बाजी मारना शुरू कर चुके हैं। एक स्प्रे में हम प्रीटी शॉट 2 प्लेयर्स को डाउन कर लेके गुल भी डाउन हो चुके हैं एकेओपी के द्वारा। टीम एनिग्मा फॉरएवर रेवरेंट के खिलाड़ी पैराडॉक्स को देखिए, उनकी बस दरकार रहेगी एक बार अगर पीक कर लिया तो 420 उनको डाउन कर सकते हैं। पैराडॉक्स के एज भी बहुत ज्यादा कम है, ग्लोबल स्पोर्ट्स के एज है, उनको डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। नकुल डाउन हो चुके हैं, मतलब एज के ऊपर आता है बाहर, लेकिन इस सब चीजों के बीच में रेवरेंट का ग्लोबल स्पोर्ट्स का होता हुआ एलिमिनेशन। द फाइट इज बिटवीन गॉडलाइक, टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड ओरंगुटान, लेकिन स्पॉट किया जा चुका है थ्रोएबल्स का इस्तेमाल। ओजी माइट नॉट सर्वाइव दिस एट ऑल एज ट्रिगर ही इज बर्निंग डाउन इन दैट मोलोटोव, और बाकी खिलाड़ी ओजी के बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आके बैठी है ना कि ओजी के पास बस एक छोटी सी दीवार है कंट्रोल में, अगर एक प्रॉपर्ली कुक नेड आया टीम एनिग्मा फॉरएवर की तरफ से या गॉडल की तरफ से, देन ओजी का बचा मुश्किल होगा। बट जॉनथन, oh my god dude, just stop, you just did bring the server out। अब 3v3 सिचुएशन है यहाँ पर, एंड ओशन अब लग रहा है अगर जोन को देखते हैं गॉडल के पास एडवांटेज हो सकती है, बिकॉज उनको कुछ खास मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जॉनथन वो एमबीपी रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं, गॉडलाइक ओवरऑल में नंबर 1 जाने से बस 1 पॉइंट दूर है। यहां पर जहां भी एलिमिनेट हो 12 या 15, नंबर 1 तो गॉडलाइक इस गेम के बाद देखने को मिलने वाली है। मेरा मार गॉडलाइक के लिए अच्छा रहता है, इतना ज्यादा अच्छा कि यहां पर तो ये गेम निकालते नजर आ रहे। एक प्लेयर को 8 का डैमेज दिया, जो कि ओवेश रहने वाले बिल्कुल आगे की तरफ आ चुके थे, उनको डाउन करने की पूरी कोशिश नहीं हो कर जरूर है। ओवेश की एचपी आप देखिए बहुत ज्यादा कम, बाकी खिलाड़ियों को भी आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। जॉनथन खुद को हील करते हुए नजर आएंगे। 17 फिनिशेस, 18वां बिल्कुल सामने, 19वां और 20वां भी वहीं पर रहेगा अगर गॉडलाइक निकाल जाए, लेकिन कोशिश अभी भी करने की पूरी यहां पर दरकार रहने वाली है। गॉडलाइक के खिलाड़ी एक फील्डिंग बना करके बैठे हुए हैं। दलजीत he wants to be spotted down, well he is spotted down, but Jonathan with 10 finishes for himself, 10 finishes, ये नहीं रुकेगा। 11वां सामने है इस खिलाड़ी का, और अब नियो भी आगे मूव कर रहे हैं। He is the MVP right now, he did not come here to compete, he came here to rule, and he's ruling as Godlike gets a brilliant winner with a chicken dinner for themselves। यही देखना था आपने, देख लीजिए ये वही टीम है, कहां से घूम कर आई और कहां पर पहुंच गई। The number of finishes, the style they played, amazing। मुस्कान देखी पता चला कि टीम में कितनी खुशी है। The difference was huge, but आखिरी में जब वो पोजीशन पॉइंट ऐड होंगे, अब टीम गॉडल ऊंचाइयों पे पहुंचने वाली है, क्योंकि ये दिन अभी तक इनके फेवर में हद से ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। गॉडलाइक सांस ले लीजिए, मानता हूँ ये इमोशनल टाइम ही ऐसे होते हैं। मैंने बोला है ना, there are certain times you can't control this guy, Mr. Sharma। यही फ्लो, there are certain games you can't control Jonathan। ओह नो डाउट, मतलब जिस तरीके से ये प्लेयर यूटिलिटी यूजेज करता है, मोलोटोव हो, ग्रेनेड हो, सो प्रिसाइज एंड इफेक्टिव और इतने क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट। ओजी का डिमाइस कैसे हुआ? ही स्टार्टेड द जर्नी। आखिरी में जो नॉक्स थे, नियो ने पहला नॉक निकाला, उसके बाद ही इवेंट है, दलजीत को नॉक करा, और आखिरी में 420 को भी ऑफ गार्ड पकड़कर जॉनी एवरीवन, जी गॉड, नियो, शैडो, ये लाइनअप मुझे पुराने गॉड के प्योर फील देते थे। गॉडलाइक जॉनथन
प्लान पे हाईएस्ट फिनिशेस एक तरीके से निकालने का यहाँ पर इनका जो ये रुतबा था, it was just incredible. इनके पास पहले भी रिकॉर्ड है, बट इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। मेरे एनालिस्ट को कितना मजा आने वाला है, अब मैं बस सोच के खुश हूँ।